सोच लो, ये ना तुम्हारी बीवी को जाके कोई बता दे, हैंडल कर पाओगे? अच्छा ये बताओ, कॉफी लोगी कि चाय? कॉफी, कॉफी पिला दो, फिर घर भी ड्रॉप कर देना। नहीं, मेरा मतलब घर के पास। मामी को बता के नहीं आई क्या? बताकर आने की गलती करती तो बाहर से ताला लगवा देती वो। तुम ऐसी तो नहीं थी, काफी बदल गई हो। 2 कॉफी ब्लैक। तो गोया झूठ बोल के आई हैं आप। मोहब्बत इंसान को बहादुर बना ही देती शानी, नहीं? तो मेरा ख्याल है कि मोहब्बत सच्चे लोगों का काम। झूठ की बुनियाद पर ताल्लुक ज्यादा देर चलता नहीं है। तुम्हें मेरा आना अच्छा लगा नहीं? नहीं ये बात नहीं है, लेकिन मामी को बता के आती तो अच्छा होता। कम से कम हमारे ऊपर बागी का लेबल तो ना लगता ना। अगर साथ चाहिए तो अब ये लेबल भी लगवाने ही होंगे ना, नहीं? Can't believe it, वाकई बहुत बदल गई है। तुम्हारे साथ की ख्वाहिश ने बदल दिया मुझे। अच्छा बस कर दो यार, बंद कर दो ये फिलॉसफी। मैं वाकई भूल गई थी शानी कि आप इंसान हैं जिसका अपनी मर्जी से जीना उसका हक है। मैं होती कौन हूं आपसे मोहब्बत करने वाली? मेरी मोहब्बत में दम होता तो आप खुश होते मेरे साथ। मुझे मान लेना चाहिए कि मेरी मोहब्बत हार गई। किसी से नहीं मिलना मुझे। उनके साथ कोई मेहमान आई है आपसे मिलने। कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। आपदा, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लाइट्स ऑफ करती जाना। जी अच्छा। भाभी को मुझसे मिलने का बहुत शौक है, यही कहा था ना तुमने? ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देख लिया मैंने उनका शौक, और अपनी अम्मा से तो सही से इंट्रोडक्शन करवा नहीं पाए तुम। अगर इतने डरते हो तो फिर किस चीज के इतने बड़े बड़े दावे करते हो? स्माइल में मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों डांट रही हो? डांटूंगी, जरूर डांटूंगी। अच्छा नहीं किया तुमने। आई एम श्योर उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, या मुलाजमा ने उनको सही से नहीं बताया होगा। Whatever। बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी के रंग ढंग देखकर गलत कामों में ना पड़ जाना। तुमने क्यों इस तरह अपने को कमरे में बंद किया हुआ है? वैसे ही आंटी, जी चाह रहा था कुछ वक्त अपने साथ गुजारूं। बेटा अपने साथ तो वक्त वो लोग गुजारते हैं जिनका कोई नहीं होता। तुम तो शानी से मिलने गई थी ना, लंच करने। दफ्तर ही गई थी ना उसके। गई थी, लौट आई। ये सोच के कि उन्हें उनकी मर्जी से जिंदगी जीने दूं। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने बहुत जुल्म किया है शानी के साथ। बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। बुरा तो वो है जो तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा। जुल्म तो उसने अपने साथ किया है। आंटी, मैंने उन्हें आज हंसते हुए देखा है। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द हर चीज निखर गई है। दुनिया एकदम खूबसूरत लगने लगती है। तुम मिलनी थी तुम मुझसे।
शुक्र है हंसा तो सही। सुबह तो इतने खराब मूड में यहां से गया था, मैं सोच ही रही थी कि तुमसे मिलेगा तो किस तरह मिलेगा। मिलने गई थी, हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर किसके साथ हंस रहा था वो? एक बात मानेंगी आंटी? हाँ जरूर, क्यों नहीं मानूंगी। आंटी, शानी का सुख सजीला के साथ जीने में ही है। सजीला के बगैर नामुकम्मल है। आप उन्हें उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनकी जिंदगी में लौटा दें प्लीज। खावर से कहा भी था मैंने कि खुद कुछ मदद नहीं कर सकते तो शानी से कर्ज लेके दे दो हमें, लेकिन नहीं, बीवी के भाई के सामने उसने अपने लिए हाथ नहीं फैलाए तो बहन के लिए कैसे फैला था? आप यकीन करें, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं दे देती। जितनी जमा पूंजी थी मेरी वो घर के खर्चों में ही लगा दी। देखो नादिया, मुझे ये बातें मत बताओ। घर पर अगर तुमने खर्चे किए भी है ना तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आंटी, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। बस सीधी सी बात है, मेरी बेटी इस वक्त तकलीफ में है और अगर किसी ने मदद नहीं की इस वक्त में तो मैं ये बात सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी और ये बात मेरे दिल में रहेगी। आप परेशान मत हो, मैं शानी से बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश मत करो, ये कोशिश। बहनें तो अपने भाइयों से बड़ी बातें मनवा लेती हैं और तुम सिर्फ कोशिश करोगी। जल्दी किस बात की है? नहीं, वो दरअसल अगर खावर के साथ जाती तो फिर मैं पैसों की बात नहीं कर पाती ना। क्या तुम अपनी माँ के घर पैसे लेने जा रही हो? मेरा तो ये ख्याल था कि तुम शानी से पहले बात कर लेती तो अच्छा था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी शानी से ही मांगने ना। क्या सोचेंगी तुम्हारी अम्मा कि अभी से मुतालबे करने शुरू कर दिए? कुछ भरम रह जाता उनके सामने। क्या हुआ? आप ही, मैंने आपको सारी जिंदगी आप ही समझा, कभी भाभी समझा ही नहीं और आज आपने ही मेरी बात की लाज नहीं रखी। मैं समझी नहीं, क्या बात? सीमा आई थी घर पे, आपने मिलने से इनकार कर दिया। इतना बैड इमेज लेके गई है ना वो घर। आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था। जब से गई ना तब से मना रहा हूँ उसको। वो तो अल्लाह का शुक्र अब मान गई जाके। अच्छा, मैं फोन करके सॉरी कहूंगी सीमा से। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है सीमा क्या आती, अम्मी ने मूड ऑफ कर लिया और इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया मुझे। एक रिक्वेस्ट आपसे प्लीज, अगर शानी भाई को बात पता चल जाए तो सिचुएशन हैंडल कर लीजिएगा प्लीज। मैं आप ये बोलिएगा कि आपने सीमा को बुलाया था, आपने मिलना था उससे, बस। घर का दिल नहीं चाहता हमसे मिलने को। अम्मी, आपको पता है ना उनका काम ही ऐसा है, लेट नाइट घर आते हैं वो। शानी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब अम्मी पता नहीं कहाँ है? जाहिर सी बात है कहीं मसरूफ ही होगा। मैं फोन करके देखती हूँ। फोन बंद है उसका। खैरियत है? खैरियत नहीं है नादिया।
शानजे को शानी और सजीला के बारे में इल्म हो गया है। ये क्या कह रही हैं आप? किसने बताया? मैं नहीं जानती किसने बताया। लेकिन वो मुझसे कह रही थी कि आंटी, शानी सजीला के साथ बहुत खुश रहता है। इसका मतलब तो ये हुआ अम्मी के शानी ने खुद ही अपने करतूत बता दिया शानजे को। पता नहीं हर थोड़े दिन के बाद इस लड़के की ये दबी हुई मोहब्बत कहां से जिंदा हो जाती है। आप समझाती क्यों नहीं है शानी को? क्या करूं बात करके? शानी से भी बात की, सजीला से भी की, फरजाना से भी की। अल्लाह जाने इन लोगों की शर्म कहां मर गई है। एहसास ही नहीं होता इन्हें एक दूसरे के दुख का। मैं क्या करूं शान से? ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। सब कुछ आपके इख्तियार में है। क्यों खुद को इतना बेबस और कमजोर समझते हैं आप? तुम सो जाओ जाके। कह क्यों नहीं देते वो बाहर जो जुबान पे आने के लिए मचल रही है? तुम सुन नहीं पाओगी। ना ले उससे। मैं एतराज नहीं करूंगी। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल एहराम में जुनून के 36वें एपिसोड में आपने देखा कि संजीला को और शानी को एक साथ शानजे ने ऑफिस में देख लिया। उसके बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया और माँ को भी नहीं बताया। लेकिन दूसरी जानब माँ तो समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस तरह के मज़ीद और ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामाज।